बोली भगवान रामचंद्र की जय। एकादशी के बाद में मैं किसी संत को भोजन कराने के बाद में ही भोजन ग्रहण करूंगा। इधर उनके दर मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। कमंडल में से जल निकाला और जल से उन्होंने एक राक्षसी को पैदा किया जिसका नाम था कृत्या। उस कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया। जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश की तरफ बढ़ने लगी तो आज भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र आया और आकर के उस कृत्या नाम की राक्षसी का उद्धार किया। भगवान के पास में गए, आज दुर्वासा ऋषि देख करके राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उनको उठा करके कहा कि प्रभु आप तो एक संत हैं और संत को यह शोभा नहीं देता। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। आज राजा अम्बरीश ने कहा प्रभु यदि मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा के साथ में भक्ति की हो तो यह सुदर्शन चक्र वापस कष्ट झेलना पड़ा है, आप मुझे क्षमा करो और आकर के चलो भोजन ग्रहण करो। अहो अन्नदासानां महत्वं दृष्टपद्यमे कृतागसोऽपि यदि राजन् मंगलानि समीहसे। आइए आप आकर के भोजन स्वीकार करें। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ में अपने घोड़े को छोड़ा और कहा कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। वह घोड़ा कपिल देव जी के आश्रम में पहुंच गया। राजा के बच्चों ने कपिल देव की समाधि को असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया तो महात्मा कपिल देव ने कहा कि जो वामन भगवान के चरणों से जी को लाने के लिए, लेकिन वह गंगा जी को नहीं लाए। उसके बाद में उनके पुत्र हुए दिलीप ने गंगा जी की तपस्या की लेकिन गंगा जी नहीं आई। उनके बाद में एक राजा हुए जिनका नाम है भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर रघुवंश रघु के अज और बेटा है न कोई बेटी है। दशरथ वन में भ्रमण करने जा रहे तो वहां कुछ संत मिले। संतों को देख करके राजा दशरथ ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि राजन आप चिंता मत करो, आपके एक नहीं चार पुत्र होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाकर के यज्ञ प्रारंभ किया।
आज सभी ऋषि बैठ करके राजा दशरथ जी भी उनके साथ में आहुतियां दे रहे हैं। आज जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो आज यज्ञ नारायण भगवान चारू लेकर के प्रकट हुए। चारू यानी खीर का कटोरा लेकर के भागे कौशल्या हे दीवा भागे आधे। और जैसे ही उस प्रसाद को संपत्ति जय प्रभु भगते सो राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम कृष्ण जय राम श्री राम जय बोली रामचंद्र भगवान की। जिस दिन से मेरी हरि गर्भ में आई उस दिन से अयोध्या की बात कुछ और ही हो गई। आज भगवान श्री राम के प्राकट्य का अवसर आ गया। आज सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हैं। आज प्रभु ने सभी देवताओं को आदेश दिया, सभी ऋषियों के आप जाकर के सभी बंदर भालू बन जाओ। आज बहुत ही सुंदर दिन, बहुत ही सुंदर तिथि, नवमी तिथि मधु मास पुनीता तो अब जीते हर बीता सिया राम योगी हनुमान हमारी राम जी से राम ना तो ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख पर में अनु धूम मची है, बाज नहीं सहलैया, बजे में
जगमग जगमग दिवला जलती है, जगमग जगमग दिवला जलती है, जगमग जगमग दिवला जलते हैं, जगमग जगमग दिवला जलती है। झिलमिल हो मेरा दरिया, बधैया चले चारों दिया, अवध में बाजे बधैया। सभी को आनंद देने वाले हैं, जो सब सुखों की खान हैं और जो तीन लोकों के स्वामी हैं। आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। बोलिए भगवान रामचंद्र की। जो आपके दूसरे पुत्र हैं, जो पूरे विश्व का पालन करने वाले हैं, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। बोलिए भरत लाल की। जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा। आगे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जो सुमित्रा की गोद में जो बेटे हैं, जिनके एक नाम सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। सभी का नामकरण किया। आज भगवान मैया कौशल्या के आंगन में अपनी लीला दिखा रहे हैं। जो हमारी भक्ति है, संतों का संग ही हमारी सबसे पहली भक्ति है, और जो आप कथा सुन रहे हो, यह भगवान की दूसरी भक्ति है। हम सभी को भगवान की सेवा, अपने माता पिता को भगवान मानकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि अपने माता पिता को की सेवा तो कर नहीं रहे, कि चलो चल करके 84 कोस की परिक्रमा कर लें, चलो हम जाकर के वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करें।
अपने माता पिता को तो जल दिया नहीं कि चलो चल कर के गंगा जी पर चलते हैं। जब जिंदे होते हैं तब तो कोई जल नहीं देता, और जब मरने के बाद में जाते हैं, जब उनको परेशान करते हैं ना, कह रहे पितृदेव भगवान हमें शांति दो, हम गंगा जी नहाने जाएंगे और तुम्हें जल अवश्य दे करके आएंगे। यदि आप उन्हें जिंदे पर जल पिलाओगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कभी याद आते हैं जब आपको परेशानी होती है, परेशानी में याद करते हो। जिन माता पिता को आप जब जीवित हैं तब सेवा करो तो आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद जिनको मिल जाता है वह बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही नसीब वाले होते हैं। आज भगवान श्री राम बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। आज भगवान शंकर को पता चला कि आज अवध में मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, तो आज भगवान शंकर एक बंदर को लेकर के भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जी में गए। और जाकर के मैया से कहा, मैया भगवान श्री राम के दर्शन कराए। बोले शंकर भगवान की। इधर विश्वामित्र जी को पता चला, राजा दशरथ के दरवाजे पर आए और आकर के राजा दशरथ से कहा कि प्रभु, हे राजन, मुझे अपने बेटा राम को दे दो, क्योंकि यह दैत्य, यह राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते। आज राजा दशरथ ने कहा कि मैंने चौथेपन में अपने बेटा राम को पाया है, मैं अपने बेटा राम को तुम्हें नहीं दे सकता। कि चौथेपन सुत पाया हो चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। मैंने चौथेपन में अपने पुत्रों को देखा, धेनु धनु कोसा सर्वस देऊं आज सहरोसा। राजा दशरथ ने कहा, मुनिवर, आप मुझसे धन राज पाठ सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ आपको दान दे सकता हूँ, लेकिन अपने पुत्र का दान नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय कछो नाही, सो मुन देओ निमिष एक माही। मुनिवर कहते हैं कि इस इंसान पर देह से बढ़कर कुछ चीज नहीं है, आप मेरी इस देह को ले लो, पर मुझसे मेरे राम मत मांगो, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहे गोसाई। मुनिवर, मुझे अपने चारों पुत्रों में से सबसे, कहते हैं जिसके अंदर राम नहीं वह इन छोटे दादा। आज राजा दशरथ ने बहुत विनती की, आज दशरथ बहुत परेशान, हमको दे दो, यह आपके बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देंगे। आज दोनों राम और लक्ष्मण, बाद में उसका एक और पुत्र आया मारीच, भगवान ने कहा इसे मैं नहीं मारता, इससे आगे मुझे है। और ये शिला कैसी है? आज गुरुदेव ने बताया यह अहिल्या है और यह श्राप के द्वारा एक पत्थर की शिला बन गई है। यदि आप अपने चरणों की रज, भगवान ने अपना पैर नारी से नहीं लगाया, भगवान ने अपने पैर को उठाया। चंद्र की जय। यदि हम इसी पे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभासरम बाली निर्दलम समुद्र तरणम
लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री राम। आप स्वरूप का दर्शन करेंगे। सूक्ष्म में श्री कृष्ण कथा को लेकर के चलते हैं। बट्टेश्वर के महाराज उग्रसेन के साथ में हुआ। आज कंस अपनी बहन को रथ में बिठा करके आज उसे विदा करने के लिए स्वयं जाता है। जैसे ही उसको विदा करने के लिए जाता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करके जा रहा है उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। इतना सुना तो आज कंस रथ से कूद गया और देवकी के केसों को पकड़ के रथ से नीचे उतार लिया। कहा कि आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने समझाया कि आप ऐसा मत करो, मैं आपको वचन देता हूँ इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला करके दूंगा। आज कंस ने उन्हें कारागाह में डाल दिया गया। आज देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ। अत्याचार नहीं करेगा तो भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। आज नारद जी को भेजा गया और जाकर के उन्होंने समझाया कि आप इनको क्यों छोड़ रहे हो। तो मन में सोच विचारे अटरिया में लाला भर के कमरिया में भक्ति के साथ सबसे पहले हमारी परीक्षित जी महाराज आएंगे और आकर के बधाई देंगे। देखो देव जिसको जैसी भी खुशी है।
भय जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भय जय कन्हैया। नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की। बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आया, बधाई दे तेरी मैया। क्यों जी, किसी को कृष्ण जन्म की खुशी नहीं है? किस किस को है कृष्ण जन्म की खुशी? सभी हाथ ऊपर करेंगे। जिसको खुशी है वही अपने स्थान पर झूमते हुए कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे।
भज मैया लेगा चोदर सारी कंजूसी से काम चले ना देते मोटर गाड़ी हो कंजूसी से काम चले ना मेरी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे गोविंद भगवान मन लेते बलैया अपनो सर्वस को दिए और की ढाल के नदी किए श्री राधा वर सुगण कन्हैया श्री राधा वर सुगण कन्हैया ब्रज भज हरि ली